So, hi guys, my name is Utkarsh and welcome to the YouTube channel of Legal Edge by Top Rankers. Today we have Akshat. Akshat has got rank 7 in ALET 2025 and rank 23 in CLAT examination this year. First of all, congratulations Akshat. थैंक यू सर। क्या रिएक्शन था फैमिली का? CLAT वेरी ALET दोनों का ही सरप्राइज। रिजल्ट लेट नाइट आया। वेरी सरप्राइज, नॉट एक्सपेक्टिंग द रिजल्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, प्रोबब्ली गोइंग टू गो टू स्लीप एट दैट टाइम। तो अनएक्सपेक्टेड तो था ही। पॉजिटिव सरप्राइज ऑफ कोर्स, एंड इट वाज क्वाइट अनबिलीवेबल एट बोथ द रिजल्ट्स इन फैक्ट। ओके, फैमिली ने क्या बोला? मतलब उनका क्या सब रिएक्शन सुपर था? एक्साइटेड थे, बट लोग बिलीव भी नहीं कर रहे थे बिकॉज क्लैट का तो रिजल्ट वाज सपोज टू कम आउट ऑन ट्यूसडे एंड इट केम आउट ऑन आई थिंक ऑन सैटरडे. हम्म, So my mother was for 30 minutes trying to search whether I was playing some kind of joke on her. So she was constantly searching कि भाई क्लैट का रिजल्ट आ गया क्या, ये कौन सा जोक प्ले कर रहा है। मतलब मेरे सारे फैमिली मेंबर यही सोच रहे थे कि मैं कोई इलैबोरेट प्रैंक खेल रहा हूँ। तो वी वर ऑल वेरी सरप्राइज मतलब अरे not. हाँ। इवन दिस हैपेंड विद एवरी वन ऑफ अस। तो हमें लग रहा था कि 10th को रिजल्ट आएगा, अभी कैसे आ सकता है, अभी तो फाइनल आंसर की भी नहीं आई। तो सब यही सर्च कर रहे थे कि कहीं, मैं जब रिजल्ट देख रहा था बच्चों के या नोटिफिकेशन देख रहा था, तो मैं सिर्फ ये चेक कर रहा था कि कहाँ पर वो फेक है, मतलब कैसे वो फेक दिख रहा है। बट फिर जब लगातार सब लोगों के रिजल्ट आना चालू हुए, 10-15 बच्चों ने अपना स्कोर कार्ड भेजा, तो फिर समझ में आया यार इतना भी नहीं हो सकता है कि इतने सारे बच्चों का आ गया। तो वो तो सरप्राइज था ही। और इलेट में क्या था फैमिली का रिस्पॉन्स? एलेट में तो अगेन एलेट again came out on a time when nobody was expecting it to come. In fact, one of my friends, he could not do very well in CLAT. तो उसका बड़ा टेंशन था कि एलेट का रिजल्ट आ जाए। उसका एलेट अच्छा ही गया बाय द वे, ही आल्सो गॉट थ्रू इन एलेट, मतलब विद अ रैंक लेस देन 50. बट या मतलब वी वर आल्सो वेरी कंसर्न्ड अबाउट हिम बिकॉज ही वाज लाइक अ फैमिली फ्रेंड टू मी। तो हम्म, उसका नहीं हुआ क्लैट तो मेरे को बड़ा खराब लग रहा था। तो हाँ एलेट का दिन फिर रिजल्ट जब आया तो उसको पता भी नहीं था क्या आया। आई थिंक ही वाज गोइंग टू गो टू स्लीप बिकॉज ही हैड स्लैट द नेक्स्ट डे, आई थिंक स्लैट हाँ हाँ शिफ्ट। हाँ। तो उसको बार बार कॉल किया कि भाई उठा ले उठा ले उठा ले। मैं मेरा तो ठीक है, फिर भी रैंक आई हैड मोस्टली डिसाइडेड दैट आई विल गो टू एनएलएस, सो इट वाज नॉट दैट इंपॉर्टेंट इन दैट सेंस। बट वी वर वेरी कंसर्न्ड अबाउट दैट फ्रेंड, तो बार बार कॉल किया, पूछा आई क्या हो थिंक रहा आई है नो क्या हो हिम। रहा है। हाँ हाँ हाँ। आई थिंक आई नो हिम। या एंड यू नो राइट, हिम। सो ठीक है, वो तो एक अच्छा सर। अच्छा, एंड दिस हैपेंड विद अ लॉट ऑफ किड्स कि क्लैट में रैंक इज 500 600। आई इवन नो सम ऑफ देम गेटिंग रैंक 1800 1900, और एलिट में वो 20s में, वो 30s में रैंक आ रही है। तो इवन दो राइट। क्लैट में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, बट वो क्योंकि आपने पढ़ा है, क्योंकि आपने हार्ड वर्क किया है, इसलिए वो एलिट में दिख गया। तो सब बराबर हो गया, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ा नहीं। ठीक है। सो अक्षत, व्हाट्स द बैकग्राउंड, मतलब फैमिली का क्या बैकग्राउंड है? मेरा तो सर पर्सनल बैकग्राउंड साइंस है। आई हैड टेकन साइंस इन 11 and 12, बट माय हम्म, फैमिली इज फ्रॉम अ कॉमर्शियल बैकग्राउंड। लाइक माय मदर इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, माय फादर is a chartered accountant as well as an advocate. So that is there. My family background is a bit towards law. But yeah, मतलब I am personally from science in 11th तो and 12th. किसने सजेस्ट किया कि लॉ करना चाहिए, क्लैट एग्जाम देना चाहिए? ये बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। लाइक आई गिव जेई इन 12th like in हम्म, January of 2024, and my result was not as good as expected because I had worked hard in JEE as well. But for some reason, I think it is destiny. In fact, कि sometimes it pushes you towards a certain direction. You don't know it at that point. Yeah, good thing has happened, and when you think a bad thing has happened, and this is for I think all aspirants whose CLAT this year has not gone that well. Either they are planning to give CLAT again next year, or they're planning to do something else. So you should also understand that sometimes a bad day can happen to anyone. So what happened was that that day did not go very well. So after my 12th boards, like I focused on boards after that in March 20, my boards ended in March 22nd, I think on March 22nd 2024. तो उस दिन ही मैं पापा से पूछा कि भाई क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो ही just told me one thing and I think I'll hold this with me for the rest of my life. He said तू वो कर जिसमें तुम टॉप पे जा सकता है। तुम साइंस भी कर सकता है, बट तुम ये सोच कि डज योर स्किल सेट match with that of science, or do you think you're more suited for law? So what I calculated or what I analyzed was कि I like speaking, I like debating, I like writing. So these are some of the skills you require for law. I like reading, in fact. So after analyzing all of that, I felt कि ठीक है, law would be the best choice for me. Then I started preparing in April. I joined Legal Edge, and yeah, that's how I started preparing okay. for law. So Akshat was in our Super 30 batch, and he went to the Kolkata center as well. So Akshat, what advice would you give to the kids who are preparing for CLAT and ELIT both?
बिकॉज डेफिनेटली यू मैनेज बोथ प्रिटी वेल। एंड जितना मुझे ध्यान है अपन ने हमेशा क्लैट को भी उतनी वैल्यू दी जितना अपन ने एलिट को दिया। सो लॉट ऑफ किड्स वो एलिट को बैकअप ऑप्शन समझते हैं, जबकि उसमें सीट्स बहुत कम है, जो कि होना नहीं चाहिए कि एलिट कैन नॉट बी एनीवन्स बैकअप, राइट? तो उसको कैसे मैनेज किया? So I think one thing which you should understand is that they're both very similar exams to a great extent. They are. Matlab, you should not think of them as something different. All I think was different this year was analytical reasoning, which I think this distinction won't exist for people preparing in 2026 Hmm. because of the fact that analytical came in CLAT. So fundamentally, I think both the skill sets are the same. If you have to do something different for ALET, just do your GK one liners, and I think you will be doing them for CLAT anyway. Like most of the important one liners are covered in CLAT as well. So do not think of them as distinct exams. Just give the elite mock so that you are accustomed to the pattern. But personally, sir, if you would ask me, I had not done anything very different specifically for elite. It was all in conjunction, and I think both the skill set which you gain for CLAT will come to use in elite and vice versa. So that was my approach at least. Okay. And what was the mindset while taking the CLAT examination or the elite examination? Sir, yeah, this is one of the again the most important points. Like people do say ki you have to remain calm and confident on the exam day, and this is something which stumped me even to till the last day. I was like, कि भाई ठीक है, calm and confident रहना चाहिए, very good. But how would you do that? Is there some kind of pill which you can take? Then I would also take it. But I think there are a couple of things which will help you in remaining calm on the final day. I think you need to prepare very well. If you are confident in your abilities, if you have done everything which is in your hands, then I think on the exam day you won't be feeling afraid, because once you have done everything that is in your capability, there's nothing you can do more. Everything else is in destiny's hand, it is in God's hand, whatever. So that is number one. Number two is that I would say very this is a very strong suggestion from my side. Do not do anything separate on the examination day. Like personally for me, what I did on the exam day was I woke up after having taken a sleep of 10 or 11 hours, in fact quite a lot of sleep. Then I played table tennis. Like I genuinely Okay. played table tennis in the morning. Hmm. आराम से चिल किया, फिर 11:30 के आसपास एग्जाम हॉल के निकला, पहुंचा, मेरे दोस्त लोग थे, हंसी मजाक किया, थोड़ा जोक्स वोक्स मारा, फिर आराम से एग्जाम हॉल में गया, बैठा। उसके बीच में भी 1:30 से लेकर 2 के बीच में आई वाज नॉट थिंकिंग अबाउट क्लैट पर से, बस ऐसे ही आराम से बैठा हुआ था, रैंडम थॉट्स दिमाग में आ रहे थे तो बस आने दे रहा था। So that is something you have to do. Like you don't can't make an examination too big. You cannot think of it as the end of your life or as a very big day. Right. Just treat it as any other day, and that will help you a lot. So that is something which I would suggest. Okay. You have to just follow the process throughout, right? Exactly. Okay. And throughout the preparation, क्या phases थे? Because definitely when you prepare for CLAT or any competitive examination, कभी वो ups रहेंगे, कभी वो downs रहेंगे। तो उसको कैसे काउंटर किया, सर ओवरकम किया? अगेन इसमें भी फेजेस ऐसे थे कि जब मैं शुरू किया था तो इट इज यू नीड टू गेट acquainted with the examination in the beginning, I think, and that is something which took me time. Like I think I took about 1 or 2 months to be acquainted with how to study. Like that is something again which is very important to develop a strategy for an examination. So the first 2 months I was also very confused. Like GK में, for example, people were doing compendiums. Like I don't think personally that doing compendiums is sufficient, or memorizing them for that matter. Like what a lot of people do is that they think GK, or for that matter any subject, is like boards. Like you have a certain NCERT for boards, you memorize that book word to word, and you think you'll go into the exam and crack it. But that is not how you deal with competitive exams. I think there's a different skill set you need. So in the first 2 months, that is what I was doing. I was memorizing compendiums. I was trying to rote learn them. But then what I gradually realized was it was more about than just learning. It was about developing a mindset. It was developing a skill set. So after 2 months, I started making my own GK notes. I started arguing with the newspaper. This is something, in fact, I would encourage a lot of people to do. And newspaper, in fact, was one of the most crucial elements of my preparation. And I'll give you reasons why. What I did with newspaper was I selected 5 or 6 words from the newspaper every day, which I did not know, and I noted them down. And sometimes I made sentences with them. So that helped me with my vocabulary, which is a major struggle in English. Then the next thing which I did with the newspaper was obviously current affairs and current affairs notes. Not only reading the newspaper, but also making notes from the important topics which I could gather from it. Thirdly, in correct for critical reasoning, what I did was, suppose there's an editorial in a newspaper. Now the Hindu newspaper is an opinionated newspaper. It has articles which are of a strong opinion, of whatever political leaning it might be. Hmm. Sometimes I used to agree with them, sometimes not.
So what I used to do was I used to argue with the newspaper. Like उसने कुछ आर्टिकल लिखा है XYZ पे, स्पेशली इलेक्शन चल रहा है जब मैं प्रेपरेशन स्टार्ट किया हाँ जून हाँ के टाइम पे, तो बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकली ओपिनियनेटेड आर्टिकल्स आते थे उस समय, काफी दिनों तक भी। तो कभी मैं अग्री करता था, कभी नहीं करता था। तो स्ट्रेंथन कर दो उसका आर्ग्यूमेंट को, मतलब एक पर्टिकुलर लाइन ढूंढो और फिर उसको स्ट्रेंथन करो, उसको वीकन करो, उसमें फ्लॉ ढूंढो। तो यू आई यूज्ड टू डू दीस सर्टेन थिंग, मतलब इट मेड माय प्रिपरेशन एंजॉयबल एंड इट मेड इट मोर प्रैक्टिकल एज वेल। जब आप एक एंगेज कर रहे हो न्यूज़पेपर रीडिंग में, आप जब उसमें फ्लॉज ढूंढ रहे हो, उसमें अजम्पशन ढूंढ रहे हो कि ये भाई क्या क्या चीज अज्यूम किया जो शायद सच नहीं है, तो वो सब चीजें आपको काफी ज्यादा हेल्प करती हैं। तो वो उसको बोलते हैं एक्टिव प्रेपरेशन, मतलब आपका डे टू डे लाइफ का चीज को आप प्रेपरेशन में इम्बाइब कर लेते हो। और एक होता है बोरिंग तरीका प्रेपरेशन का, कि खाली सेक्शनल पे सेक्शनल दिखाई दे रहे हो, मॉक दे रहे हो। दैट इज नॉट एन इंटरेस्टिंग वे, आफ्टर अ व्हाइल यू विल गेट बोर्ड। सो दैट इज व्हाट आई डिड। हाँ, दैट्स अ वेरी गुड टेक्निक, दैट्स अ वेरी गुड टिप टू द फ्यूचर एस्पिरेंट्स और who will be preparing for CLAT and NEET। ठीक है। एंड जब स्कोर कम आया तो क्या किया ऐसा? एंड जब स्कोर अच्छा रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जब अपने 90s में 100s में आ रहे थे तो वो भी एक फेज था, फिर एक फेज ऐसा भी था जब 80s में भी आ रहे थे स्कोर, राइट? तो उसको कैसे ओवरकम किया? ऐसे सुपर 30 मॉक्स में आई थिंक इट ऑलवेज यूज्ड टू हैपन हाँ, कि एवरी टाइम यू स्कोरिंग वेल इन द नॉर्मल मॉक्स, बट फिर सुपर 30 मॉक में फॉर व्हाटएवर रीजन आई यूज्ड टू गेट 70s में, अचानक कभी से थोड़ा सा डिफिकल्ट अचानक से मौका आ गिर जाता जाता था। था। तो सर देखिए, खराब तो लगेगा ही भाई, कुछ भी आप, हम्म, मतलब कोई बंदा हो सकता है बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट भी हो, बट आपको उस दिन खराब लगने वाला है, एक दो दिन। बट फिर यही बात है ना कि हर सर भी ये बात कहते हैं कि अब इतने मॉक्स आ गए मार्केट में कि आपको हर रोज ही दर्पण दिख रहा है। तो आपको आज अच्छा लग रहा है, तो आपको आज खराब लग रहा है तो कल अच्छा लगने लग जाएगा, आज अच्छा लग रहा है तो कल खराब लगने लग जाएगा। सो व्हाट यू गॉट टू डू टू मूव आउट ऑफ दीस फेजेस इज जस्ट टू give a mock the next 2 days, 2 days after that mock, and just to keep doing things. If you are in motion, then you'll realize that okay, one mock went bad, that is fine. I think out of 10 mocks, if one mock is going bad, that is how things are supposed to work. I don't think it is possible for you to do well in each and every mock, right? exactly। So, but if you get demotivated by that and stop doing the things you're supposed to do, you stop reading the newspaper, you stop making your GK notes, or you stop revising GK, then that becomes an issue. But if you try to keep yourself in motion, you feel sad for 2 hours, you even cry for 2 hours, you rant to your friends कि भाई कैसा पेपर आ गया, इन्होंने तो ठीक से बनाया ही नहीं, इतना वेग होता है क्या। अब 1-2 घंटा वो सब कर दो, बट उसके बाद अगला दिन आप वापस चालू हो जाओ, उसको दिमाग से आउट कर दो, रात गई तो बात गई है, ये भी एक हर सर का ही बात है कि राइट। वंस यू स्लीप ओवर इट, इट्स डन। सो दैट इज समथिंग एंड व्हिच जब यू नीड। अपन इतने सारे मॉक्स दे रहे हैं साल में, 60 70 80 मॉक्स दे रहे हैं, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि 3 4 5 मॉक्स तो खराब जाएंगे। कभी कभी तो बुरा लगेगा, वो महीने में 1 2 दिन तो होंगे जब बुरा जाएगा मॉक। ठीक है। हाउ डिड यू एनालाइज योर मॉक्स? तो सर इसमें भी काफी, अगेन शुरुआत में आई डिड नॉट नो हाउ टू डू थिंग्स करेक्टली, लाइक माय स्ट्रेटजी वाज नॉट वेरी क्लियर, सो आई डिड नॉट रियली डू इट वेरी एज द वे आई शुड हैव डन। बट इन जून आई रियलाइज कि June was in fact the turning month of my preparation. Like I started doing a lot of things properly after June, July. So what I did was कि for the next few months I made a word document. उसमें मैंने 4-5 कॉलम बना दिया। एक कॉलम में सीरियल नंबर, एक कॉलम में कौन सा क्वेश्चन गलत गया, एक कॉलम में क्यों मेरा ऑप्शन गलत क्यों था, और एक ओके। कॉलम में सही ऑप्शन सही क्यों था। एंड ये क्वेश्चन सिर्फ नॉट ओनली फॉर द क्वेश्चन विच आई गॉट रॉन्ग, बट ऑल्सो फॉर द क्वेश्चन विच आई गॉट राइट बाय फ्लूक, और इन विच आई वाज कन्फ्लिक्टेड बिटवीन टू ऑप्शंस। दैट इज वन थिंग आई डिड। तो वो तो क्वेश्चन स्टेम एनालिसिस होता है, बट द अदर थिंग विच आई डिड विच आई थिंक वाज इवन मोर हेल्पफुल वाज आई एनालाइज द पैराग्राफ्स एज वेल। मतलब अगर एक मॉक का एक पैराग्राफ या पैसेज है, तो जैसे इंग्लिश है, तो इंग्लिश में पैसेज के टोन, ये सब क्वेश्चन सब फंसते हैं। अब हर हर मॉक में हर पैसेज का तो टोन का क्वेश्चन आएगा नहीं, बट आपको अगर उस चीज में इंप्रूव करना है, तो मैं क्या करता था, मैं हर पैसेज के लिए 4-5 चीजें करता था। मैं टोन उसका लिख लेता था, मतलब देयर वर नो ऑप्शंस, बट आई स्टिल यूज्ड टू थिंक कि भाई इतने टोन्स मेरे को पता है, इनमें से कौन सा सबसे सही बैठ रहा है। फिर मैं अपने दोस्त लोग के साथ भी एनालाइज करता था, तो उनसे भी कई बार डिबेट करता था, नहीं भाई एनालिटिकल होना चाहिए, क्रिटिकल होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, आर्गुमेंटेटिव होना चाहिए, व्हाट शुड बी द टोन। तो दिस इज वन थिंग आई डिड। Then I noted down a few difficult words from the passage if I found any. And one more very helpful thing, because a lot of people say summarize the passage. I think the best way to do a summary is to make a title for it. मतलब एक तो राइट। क्रिएटिव हेडिंग बना दो। तो अगर आपको पैसेज का क्रिएटिव हेडिंग आप बना चुके हो, तो आप उसमें समराइज भी कर चुके हो, और आपकी दिमाग भी थोड़ी चल रही है, यू आर बीइंग क्रिएटिव इन दैट प्रोसेस। सो दैट इज व्हाट आई डिड फॉर द इंग्लिश एंड क्रिटिकल पैसेजेस, क्योंकि क्रिटिकल इंग्लिश पैसेजेस आर सिमिलर। And for legal, what I did was, suppose the passages come on some current legal topic, like suppose passive euthanasia, मतलब उस पे टॉपिक आ गया कि यूथनेशिया क्या होता है,
तो जाके पढ़ लो उस पे कि हाँ ठीक है, अरुणा शनबॉग का एक केस था, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक केस था, तो उस पे जाके आप थोड़ा और एक्स्ट्रा रीडिंग कर लो, तो उससे आपकी कंफर्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। जैसे इस बार क्लैट में जुवेनाइल जस्टिस पे एक पैसेज आ गया, या कोई भी चीज पे एक पैसेज आ गया, कॉन्ट्रैक्ट्स पे आ गया, तो अगर आपको इस पे एक्सटेंसिव रीडिंग की हो, then the speed with which you'll read it is much more than the person who has not read on it much. So that is something you can do with mocks. You see a topic and then you go home and you do some research on it. मतलब you type it in the Google and just try to find out more about it. That is something which will help you in the long run to improve your speed. So yeah, legal में वो किया। Okay. And what about QT? क्यूटी में सर ऐसा है कि क्यूटी में भी काफी एक्चुअली अप्स एंड डाउन आता रहा, बिकॉज हम्म, क्यूटी में आई सेड आई एम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, तो शुरुआत में वो थोड़ा सा था कि भाई मैं तो साइंस है, क्या क्यूटी है, मैं तो कर लूंगा। हम्म, मतलब शुरुआत के महीनों में बहुत ज्यादा वो था, मतलब एक्चुअली पहला 2 महीना, अगेन जून तक मेरा ऐसी परसेप्शन था कि क्यूटी बहुत इजी चीज है, ये तो क्लास 2 5 6 8 9 का है, मतलब तो बहुत ही आसान है, करना हो चाहिए। जाएगा, हो जाएगा। फिर हम्म, एक मॉक आया था, आई थिंक क्लैट मॉक 32 या ऐसा कुछ था एक्चुअली, मेरे को हम्म, नाम जहाँ तक, नंबर जहाँ तक याद है, उसमें मेरी क्यूटी में नंबर आए 2, और मेरा दोस्त मेरे साथी था, जो जिस दोस्त का मैं बाय द वे बात कर रहा था, हम्म, उसके साथ काफी मॉक देता था, उसके आगे उसमें 6 या 8। तो मेरे को जैसा लगा कि भाई ये क्या हो गया, वो कॉमर्स से है, मैं साइंस से हूँ, मेरा 2 नंबर आया क्यूटी में। उसके बाद में बांध दिया उसको, बोला कि भाई तू देख, मेरे साथ आके हर रोज सुबह 9 बजे क्यूटी करेगा, तो अपने अलग अलग क्यूटी का पीडीएफ निकाल लेते थे कहीं से भी, या तो आरएसएम से, या कोई भी मॉक रैंडम का मिल गया टेलीग्राम पे, तो अपने हर रोज सुबह बैठ के आधा 1 घंटा क्यूटी कर लेते थे। एंड एट द latter stages of my preparation, so that I could revise each and every topic, I used to get PDFs from Telegram, and apart from that जो RSM भी, RSM 3 आई थिंक मैथ्स का, उसमें सब टॉपिक वाइज के DI ऐसे दिए हुए हैं, तो सारे कर लेते था कि भाई 15 मिनट 15 क्वेश्चन या 15 मिनट में करने का कोशिश करो, होता नहीं था 15 मिनट में भी, बिकॉज आरएसएम में या सब में थोड़ा लेवल ऊपर रहता था, हाँ, तो वो कर लेते थे अपने, तो अपने ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ latter stages of my preparation I used to do QT every day, but in the beginning I was overconfident about it. So there will be two kinds of people who are very overconfident about QT, who think that QT is very easy, and there will be one kind of people who are very scared of QT and they do not want to attempt it. But the fact is that if you don't attempt QT, then you are attempting CLAT out of 108 marks, and I think even if you have a 85 or 80% accuracy in that, you'll still not be able to at least get NLS. So QT, if you're scared of QT, you do QT. If you're not, even if you're not scared of QT, you still do it. Matlab, because this is something which comes out of practice. Because once you stop practicing calculations, your speed will decrease, your accuracy will decrease. You'll start making 2 + 2 5. Those are the things you'll start doing. So whatever your skill in QT is, you might have even have cracked JEE Advanced. I don't know. For some reason, you came to CLAT after cracking JEE Advanced. Even then, you should practice QT because your calculation speed is as good as your practice. So QT में बस practice ही है मंत्रा, but एंड वो आई बहुत serious चीज है। एंड आई रिमेम्बर इस बार भी क्यूटी में एक डीआई था जो जहाँ पे स्टक हो गए थे लोग। हाँ, तो वहां पे और एआर में तो डेफिनेटली बहुत सारे बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ था, क्योंकि उन्हें लगा कि यही डिसाइडर सेक्शन है एंड मतलब यही डिसाइडर पजल है, और वो पजल में ही बहुत सारी मिस्टेक्स थी, तो वो तो खैर सबके साथ हुआ। ठीक है। एनी उसमें अदर सर एक चीज गाइस? था मेरे को बोलना था कि हाँ। उसमें जो एआर और क्यूटी वाला बात है, तो मैं भी फंसा था यार, मतलब कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है। हाँ। वैसे कुछ लोग एग्जाम से निकल के बोल रहे थे कि सॉल्व किया है उन्होंने, बट वो हम्म, तो पता चल गया कितना एग्जाम के बाद कि कितना सॉल्व किया और कितना हम्म, नहीं किया। बट एआर में भी मेरे से नहीं हो रहा था ऑब्वियसली, तो मेरे को एक हर्ष सर की बात ही याद आई। मतलब मैं इतना मेंटरशिप सेशन अटेंड किया था, तो वो कई चीज बताते समझाते थे। उन्होंने बताया था एक बात, संक कॉस्ट फैलेसी, कि भाई आप 5 मिनट एक चीज पे डाल दिए हो, उसके बाद जीनियस लाइज इन नोइंग वेयर टू स्टॉप, ही हैड सेड दिस। तो if you cannot do something for 5 minutes, doing it for 5 more minutes is not going to help you in any way. एग्जैक्टली। Just you leave it at that moment, no matter whether it is solvable or not. Just leave it at that moment and come back to it later. That will help you for two reasons. Because that will give you more time for other sections, and B, you can come back with a fresher mind. So if you are able to develop that amount of self-control, I understand and I sympathize with people who got stuck in that AR set. But again, I think it is again about your self-control, whether you can uh, channelize your energy such that you can remain calm even if you're not being able to solve a particular set. So that is a skill which you should develop धीरे धीरे करके, कि भाई अगर मेरे से क्यूटी में सेट नहीं बन रहा तो मैं हट जाऊँ वहां से, ज्यादा मैं उस पर माथा पची नहीं लगा। आई थिंक नेक्स्ट ईयर मॉक्स में भी एआर वगैरह आएगा प्रोबेबली, तो आप उसमें भी फंसेंगे लोग, तो आगे बढ़ जाओ, नहीं हो रहा है तो। ईगो बीच में नहीं आना चाहिए, जनरली वो मैथ्स में आ जाता है, एआर में आ जाता है, इवन लीगल में भी कुछ पैसेजेस में आ जाता है कि ये हमने पढ़ा है तो ये कैसे हो सकता है जो हमें नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो आई थिंक दैट विल बी इट। थैंक यू अक्षत, थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। एंड बस बढ़िया मजे कर अब। चल थैंक यार, यू सर। थैंक यू।